जय हिंद दोस्तों। आज की जो टॉपिक है आज का जो टॉपिक है आवर सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल। हमारे सौर मंडल में अब हमारा सौर मंडल, अब इसमें सौर शब्द आ रहा है तो ये सौर शब्द क्यों, अब क्या है मेन, क्या है मुख्य। अब इसमें से हम एक एक सारे टॉपिकों पे सारे जो सारे जो बिंदु पॉइंट चिन्हित किए हैं, सारे चीज़ों पे एक एक करके हम बताने के प्रयास करूंगा। ठीक है, तो पहले मतलब हमारा सोलर सिस्टम, मतलब हमारा सौर मंडल में, तो सबसे पहले ये जान लीजिए आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड मतलब पृथ्वी से आकाश की तरफ दिखने वाली कोई भी पिंड, ठीक है, उसी आकाश की तरफ, पृथ्वी की तरफ से आकाश की तरफ दिखने वाला कोई भी चीज हम उसे आकाशीय पिंड देखते हैं। हम ये हवाई जहाज मत समझ लीजिएगा, ठीक है। और सैटेलाइट जो यहाँ से अंतरिक्ष से छोड़ते हैं, रॉकेट वॉकेट, उसको ना समझ लीजिए। जो रात के समय हमको जो दिखाई दे अंतरिक्ष में चमकते हुए, उसे सबको आकाशीय पिंड कहते हैं। ठीक है, आकाश की तरफ। तो उसी आकाशीय पिंड में जो उस आकाशीय पिंड में उस आकाशीय पिंड में जिसमें सूर्य ग्रह, जिसमें 8 ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु, ये सारे एक साथ मिला के जिसको सोलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें सोलर सिस्टम में सूर्य मुख्य होता है, जिसके इर्द गिर्द सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु सब इसी के सूर्य के इर्द गिर्द चारों तरफ घूमने कारण, जिसके कारण सूर्य मुख्य होता है, इसीलिए सौर मंडल कहा गया। ठीक है, इसलिए सौर मंडल कहा गया। बस इतना समझ लीजिए। आकाश में दिखाई देने वाली कोई भी पिंड आकाशीय पिंड कहते हैं। और सूर्य, ठीक है, तो सौर मंडल में जिसमें सूर्य और 8 ग्रह, कुछ उपग्रह और पुच्छर तारा, उल्का पिंड, ये सम्मिलित सब मिला के जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य मुख्य होता है, इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के चारों तरफ जितने हम आकाशीय पिंडों का नाम लिए, वो सारे पिंड इसी सन के इर्द गिर्द घूमने के कारण इसीलिए वह सूर्य मुख्य हो जाता है। अब उसमें आते हैं ग्रह। ग्रहों में 8 ग्रह हैं। पहले 2006 से पहले कुल 9 ग्रह थे। 9 ग्रहों में से एक ग्रह निकाल दिया गया, जिसको बौना ग्रह था, जिसे बौना ग्रह कहते हैं, ड्वार्फ ग्रह इंग्लिश में कहते हैं, उसी को यम ग्रह कहते थे। ठीक है, यम ग्रह के श्रेणी से, जो ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया खगोल शास्त्रियों द्वारा। ठीक है, तो 8 ग्रह ही, उन 8 ग्रहों को, अब ग्रह किसे कहते हैं, सन का जो सूर्य के चक्कर मारे, मतलब जो ये आकाशीय पिंड जो दिख रहे हैं, जो अपने एक लाइनदार, जो एक रेखा, एक लाइन, एक पथ है, जो मार्ग बना हुआ है, ये सब मार्ग अपने एक निश्चित मार्ग में, एक निश्चित पथ में, ये सन के चारों तरफ रोटेट, मतलब घूमते रहते हैं, चक्कर मारते हैं, तो जिसके कारण यही ग्रह कहलाए। मतलब सन का जो सूर्य के चक्कर मारता है, जो सूर्य के चक्कर मारने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। आकाश में जो सूर्य के चक्कर चारों तरफ चक्कर मारे, उसे आकाशीय पिंड कहते हैं। ठीक है, तो यही लिए जैसे जो हमारा पृथ्वी हुआ, ये बुध हुआ, शुक्र हुआ, मंगल हुआ, ये सब सूर्य के चक्कर मारने के कारण ये ग्रह कहलाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अच्छा, जब ग्रह आ रहा है तो सारे ग्रहों के एक एक स्थिति, पोजीशन और उनके विषय में कुछ पॉइंट बता देते हैं। ठीक है, तो सन से जो कुल 8 ग्रह है, तो सन से जो दूरी के हिसाब से चलेंगे, तो सबसे सन के सबसे नजदीक जो ग्रह है वह है मरकरी, जिसे हिंदी में बुध कहते हैं। पहले हिंदी में जान लेते हैं। पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर इसके बाद हमारे 5वें नंबर पे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अच्छा, जो ये लोकेशन, जो ये डायग्राम, ये चित्र जो दिखा है, जो किताबों में मैक्सिमम, ज्यादातर किताबों में इस तरह स्थितियां दिखाने का कोशिश करते हैं। मतलब जो सन बना देते हैं, एक सीध में ग्रहों की स्थिति दिखाते हैं, मतलब समझाने के लिए दिखा देते हैं कि ऐसे पहले पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे ग्रह हैं। लेकिन हकीकत में जो ग्रहों की स्थितियां हैं, जिग जग, मतलब अव्यवस्थित तरीके से, कोई निश्चित मतलब पथ वही रहेगा, अपने पथ में ही घूमेंगे, लेकिन उनकी जो लोकेशन एक सीध में नहीं होती है। ठीक है, कोई ऊपर नीचे इधर अगल बगल कोई सीध में नहीं रहता। ठीक है, उनका तो यहाँ पे मतलब अब बढ़ते हुए क्रम से सबसे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध, मरकरी, फिर शुक्र, वेनस, पृथ्वी, फिर इसके बाद मंगल चौथे नंबर पे, फिर इसके बाद आता है 5वें नंबर पे सबसे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जो 5वें नंबर पर आता है। 6ठे नंबर पे शनि, जिसे सैटर्न कहते हैं। अच्छा, बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं, इंग्लिश में बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं।
शनि को सैटर्न कहते हैं, 6 नंबर पर आता है। फिर इसके बाद 7वें नंबर पे यूरेनस, जिसे वरुण अरुण कहते हैं। 7वें नंबर पे अरुण आता है, जिसे यूरेनस कहते हैं। वरुण को नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, ये हुआ सूर्य के क्रम के हिसाब से। अगर कोई पूछे सूर्य के क्रम के हिसाब से, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब चलते हैं आकार के हिसाब से, ग्रहों के आकार की स्थिति के हिसाब से चलते हैं। अगर ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह, अगर छोटे में हिसाब चलते हैं, पहले छोटे ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह बुध है। ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह बुध है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे शुक्र है, दूसरे नंबर पे शुक्र है। तीसरे नंबर पे मंगल है। ग्रहों में सब तीसरे नंबर पे आकार के हिसाब से वो मंगल है। फिर अपना पृथ्वी है, फिर अपना पृथ्वी है। फिर इसके बाद वरुण आता है, वरुण आकार के हिसाब से बता रहे हैं, वरुण आता है। फिर इसके बाद वरुण आता है। फिर इसके बाद अरुण आता है, अरुण जिसे यूरेनस बोलते हैं, अरुण को यूरेनस बोलते हैं। फिर इसके बाद शनि है, आकार के हिसाब से शनि है। फिर ठीक है, शनि है। फिर इसके बाद छोटे से बड़े के हिसाब, छोटे से मतलब हाँ, छोटे से बड़े के हिसाब से। ठीक है, फिर ये है शनि। फिर इसके बाद सबसे बड़ा जो ग्रह है वह है बृहस्पति। ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक है, और आगे चलते हैं। फिर इसमें अच्छा, तो ग्रहों में तो पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी सन से तीसरे नंबर पाता है। अब यहाँ पृथ्वी की स्थिति बता देते हैं। पृथ्वी के लिए अगर जैसे ये शुक्र है, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी जो शुक्र है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहता है, वेनस कहा जाता है। और इसी शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला तारा बोला जाता है। पृथ्वी की बहन शुक्र, और शुक्र की सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला तारा कहा जाता है। ठीक है, और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और शनि पर वलयकार रिंग पाया जाता है। वलय का मतलब घेराकार रिंग पाया जाता है। कई रिंग पाए जाते हैं, एक तो नहीं कई तीन, इसलिए इसे पूछते हैं किस ग्रह पे रिंग पाया जाता है, तो वह है शनि। और पाया जाता है इन सभी ग्रहों पर, लेकिन इसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, 1-2 पाया जाता है। लेकिन इनमें कई मतलब रिंग पाए जाते हैं, जिसके कारण सबसे फेमस शनि ही ग्रह पे रिंगों की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए फेमस है कि कौन से ग्रह पे रिंग पाया जाता है। और इसमें देखिए कुछ पॉइंट है, बिंदी बिंदी करके दिए हैं, ऐसे डॉट 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 दिए है ना। ये सब क्षुद्र ग्रह हैं, ये क्षुद्र ग्रह हैं। तो ये भी ग्रह की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सन के ही चक्कर मारते हैं। जो सूर्य के चक्कर मारे उसी को ग्रह कहते हैं, जो सूर्य के चक्कर मारे उसी को ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये बस छोटे छोटे होने के कारण क्षुद्र है, और ग्रह सन के चक्कर मारते हैं, इसलिए इसे ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसे क्षुद्र ग्रह। सबसे सवाल जो मेन पॉइंट आता है कि किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है इसे। ठीक है, या क्षुद्र ग्रहों की पेटी भी कहते हैं। किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। और बातें हैं ये सब हो गए। अब इसमें आते हैं उपग्रह। उपग्रह कई होते हैं। ठीक है, उपग्रह कई होते हैं। तो उपग्रह कई होते हैं, तो इसमें जैसे मान लीजिए ऐसे 2 ग्रह हैं जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। 2 ग्रह ऐसे हैं जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, एक बुध है, एक मरकरी, मतलब बुध और शुक्र के पास कोनो उपग्रह नहीं है, जिसे मरकरी वेनस कहते हैं। ठीक है, अब बाकी सारे जितने ग्रह देखते हैं, मतलब 8 ग्रहों में 2 ग्रहों के पास तो कोई उपग्रह नहीं बचे। 6 ग्रहों के पास अपना प्राकृतिक रूप से उपग्रह पाया जाता है। उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों को चक्कर मार दे उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे सन का चक्कर मारने वाले को ग्रह, और ग्रहों का चक्कर मारने वाले को उपग्रह। इसलिए पृथ्वी के जो चक्कर मारता है, पृथ्वी का अपना प्राकृतिक उपग्रह है जिसको मून कहते हैं, चंद्रमा। पृथ्वी का अपना एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, जो अपने पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर मारता है, इसलिए उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, वो भी आकाश में है, आकाशीय पिंड के, तो आकाश में दिखने वाला जो चंद्रमा है वह है प्राकृतिक उपग्रह। जो चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी का चक्कर मारता है, जिसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मंगल पाते हैं। मंगल का 2 ही उपग्रह है। ठीक है, जो इसके मंगल के चारों तरफ चक्कर मारता है, प्राकृतिक ग्रह मंगल है। मंगल के 2 उपग्रह हैं। शनि के पास कई उपग्रह हैं। ठीक है, शनि के पास कई उपग्रह हैं, जुपिटर के पास कई उपग्रह हैं, मतलब 70 से ऊपर हैं इन दोनों के पास। और इन लोगों के पास तो कमी है, लेकिन है ज्यादा है। ठीक है, फिर भी अरुण के पास भी है, वरुण के पास है। ठीक है, इन सबके पास कुछ न कुछ ग्रह है। 6 के पास कुछ उपग्रह है, बाकी किसी मतलब 2 के पास कोई उपग्रह नहीं। पूछता है कैसे ऐसे 2 ग्रहों का नाम बताओ जिसके पास कोई उपग्रह नहीं होता है, वह है बुध और शुक्र।
ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे अब इसमें चलते हैं, जैसे परिक्रमण। अच्छा, इसमें देखो थोड़ा सा तीर तरह इंडिकेट किए हैं, इशारा चिन्हित किए हैं। इसमें देखो ये बुध मतलब सॉरी शुक्र और ये अरुण, अरुण ये जो होता है सन के घड़ी क्लॉक, देखो घड़ी जब कुछ होते हैं इधर इधर ऐसे घड़ी मूव करता है, घड़ी की दिशा मतलब क्लॉक वाइज। तो ये दो ग्रह जो शुक्र और अरुण होता है, ये घड़ी की दिशा में मतलब जो सूर्य के चक्कर मारेंगे घड़ी की दिशा में गति करते हैं। बाकी और जितने ग्रह बचे ये घड़ी के विपरीत, जैसे पृथ्वी हुआ, मंगल हुआ, शनि हुआ, बृहस्पति हुआ, वरुण हुआ, ये घड़ी के विपरीत दिशा मतलब इधर से चक्कर मारते हैं इधर, ठीक है। उल्टा चक्कर घड़ी की विपरीत दिशा माने एंटी क्लॉकवाइज मारते हैं, ठीक है। अब आते हैं परिक्रमण और घूर्णन है। परिक्रमण को अंग्रेजी में रिवोल्यूशन कहते हैं, परिक्रमण को अंग्रेजी में रिवोल्यूशन कहते हैं। तो परिक्रमण का मतलब ये होता है जैसे कहीं भी कोई व्यक्ति अगर मंदिर पे जाता है, मंदिर जाता है घूमने, तो कहते हैं परिक्रमा मार दो, तो मंदिर के चारों तरफ घूमने के कारण उसे परिक्रमा। इसी तरह जो सन के चारों तरफ परिक्रमा करे, ठीक है, तो यही पर मतलब तो इसमें परिक्रमा होगा बस। जो अपना पृथ्वी है सन के चारों तरफ चक्कर कितने दिन में मार देता है? 365 दिन में। इसी को परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। ग्रहों का सूर्य के कितने दिन में चक्कर मारते हैं उसी को परिक्रमा कहते हैं। सूर्य के चक्कर मारने की क्रिया को ही परिक्रमा कहते हैं। और तो घूर्णन किसे कहते हैं? अपने धुरी पर, अपने अक्ष पे अपने में ही नाचे, तो उसी को घूर्णन रोटेशन कहते हैं, ठीक है। घूर्णन को बस इतना जान लीजिए, परिक्रमण सन के जहां से चले फिर घूम के वहीं पहुंचे उसी को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण रिवोल्यूशन। और घूर्णन किसे कहते हैं? अपने ही अक्ष पे। तो पृथ्वी 24 घंटा में अपना एक चक्कर मार देता है जिसके कारण दिन और रात होता है, और 365 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर मार देता है, ठीक है। तो 365 दिन जिसमें मौसम परिवर्तन होते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं। तो परिक्रमण के कारण मौसम बदलते हैं और घूर्णन कारण दिन और रात होता है। दिन और रात किसके कारण होता है? घूर्णन कारण, ठीक है। पृथ्वी का 24 घंटा में अपना एक चक्कर मारने के कारण घूर्णन होता है, ठीक है। तो जिसके कारण दिन और रात होता है, और पूरी परिक्रमा एक बार मारने पे मौसम बदलते हैं, मतलब ऋतु में आती हैं। आगे चलते हैं, ग्रहों का क्रम के हिसाब से बता दिए, मतलब छोटा बड़ा तथा आकार के हिसाब से। अब उल्का पिंड और पुच्छल तारा। उल्का पिंड ये चीजें होती हैं जो आकाश में ऐसी आकाशीय पिंड जो पृथ्वी की तरफ मतलब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की तरफ गति करते हुए आते हैं, और जो ये मतलब क्या कहते हैं, गैसों और धूल के कणों से मिलकर बने होने के कारण, अब जैसे ही पृथ्वी के कक्षा में मतलब पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं तो ये वायु के मंडल मतलब हमारे जो आकाश में मतलब क्या कहते हैं वायुमंडल के संपर्क में जैसे ही आते हैं तो ये जल जाता है। तो जलने के कारण हमें उसमें प्रकाश दिखता है, जिसको टूटा हुआ तारा दिखता है। तो हम लोग जैसे टूटा हुआ तारा, इसी उल्का पिंड को ही टूटा हुआ तारा कहते हैं। और पुच्छल तारा ये क्या होता है? ये भी आकाशीय पिंड होता है, ये भी गैसों, बर्फों और धूल के कणों से मिलकर बने होते हैं, और यह सूर्य की तरफ गति करते हुए जाता है, ठीक है। तो सूर्य की तरफ जब गति करते हुए जाता है, तो जब सूर्य की तरफ जहाँ जो पोर्शन आगे तरफ रहता है तो जलता है, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, जो पीछे की तरफ रहता है वो कम दिखाई देता है, मतलब कम जलता है, जिसके कारण वो पतला दिखाई, जैसे पुच्छल मतलब पूछ की आकृति दिखाई, जिसे पुच्छल तारा कहते हैं, इसे धूमकेतु भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट जान लीजिए, जो हमारे पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी से जो 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो इतना दूरी है, 3,84,000 के लगभग दूर पड़ता है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़, ठीक है। 15 करोड़ की दूरी पर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ है, और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में 3,84,000 किलोमीटर दूर है।